अब तक आपने देखा। मैं बड़ों का साथ कभी ना छोड़ूंगा, वो हमारी धर्म पत्नी से। और हाँ, मैं तितली से भी वो ब्याह ना कर सकता। मैं इब जाके सारे पंचों से बता दूंगा कि तारे मन में क्या चल रहा है। बड़ो जी, अब अपने लखा जी के पास जा रही है ना, वहाँ जाके हमेशा खुश रहना। बड़ों के आने की ना अच्छे से तैयारी करते हैं। तो ठीक है, आज उसका मनपसंद खाना बनाऊंगी, यानी कि खीर। इस तरह से तो हमारी छोरी की जिंदगी बर्बाद ही हो जावे। बापू अब आगे। क्या बात है? क्या बात बापू? किससे बात कर रहे थे? ते बात कर सके हूँ। वो थारी बुआ है ना सुषमा, उसका फोन आया था। एन लाग रही से कि तितली की सगाई में ना आ सके, ब्याह में जरूर आऊंगी। क्या कहता मैं? हाँ, मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के कह दिया उससे कि छोरी का रिश्ता टूट गया, अभी ना हो रहा उसका ब्याह। जिंदगी बर्बाद हो रही है उसकी। बापू मारा मानना है उसे कि आपने ना थोड़े दिन के खातिर ये रिश्तेदारियों पे थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। जो बात भी थारे दिमाग में लाखा नहीं घुसड़ी होगी, और वैसे भी उसी की बात तारे दिमाग में जा रही है आजकल, और किसी की कोई बात तो थारे समझ में आती ना। बापू आप सबने लाखा गलत लाग रहा होगा, और मन ने लाग जैसे कि लाखा जो भी करे से ना सब कुछ बहुत सोच समझ के करे, और इसीलिए मैं उसके साथ खड़ी रहूं। मन ने सफाई देने की कोई जरूरत ना से, भीतर जा। ठीक से बापू, आप भी आ जाते, सब खाने पे आपका इंतजार कर रहे थे। चल मैं आगे। बापू मैं कह रही थी कि टेंशन लेने से ना कुछ ना होने वाला, जो भी कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। आप फिक्र ना करो। लखा कौन से वाला, यो वाला कि यो वाला? अरे लाखा क्या कर रहा है, पहले खाना तो खा ले। अरे माँ, खाना बाद में खाऊंगा, पहले मैंने एक बात बताओ कि बड़ों में कौन सा जरा जचेगा? बड़ों पे तो सब कुछ ही जचता है। अरे माँ, दोनों जचेंगे ना, मैंने दिए से। पर माँ एक बताओ ना। ये गुलाबी वाला। अरे क्या बात है, माँ और बेटे की एक जैसी चॉइस। अच्छा माँ बैठो। माँ मैंने एक बात बताओ कि आप जो खीर बना रहे थे वो बन गई? वो बड़ों आने वाली से ना, आश्रम में वैसे भी उसको इतने दिन हो गए से उसने कुछ खाया ना होगा, तो आपने बना दी? क्यों भाई, खीर तो थारे को भी बड़ी पसंद है। पर माँ, बड़ों को भी तो पसंद है ना। बना दी है खीर, और बाकी स्वागत की भी तैयारियां पूरी कर दी हैं। अरे हाँ माँ, स्वागत तो हम अच्छे से करेंगे बड़ों का, वो तो हमारा फर्ज है ना। आज मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, कल से वो अपना फर्ज निभाएगी। हमारा मतलब से कल से वो मेरी सेवा करेगी ना फिर। बदमाश कहीं का। कहीं का? यहीं का माँ, यहीं का बदमाश हूँ मैं। अच्छा माँ, मैं घर की सफाई कर लेता हूँ, थोड़ा सा घर को सजा लेता हूँ, है ना? ठीक से तो। हाँ, यह बात तने बिल्कुल ठीक कही लाखा। और मैं क्या सोच रही थी कि सफाई करने में ना मैं भी थारी मदद कर दूंगी, क्योंकि एक लिपे तो थार पे अलमारी ना साफ हुआ, हमरा तो गणी दूर की बात सर है ना माँ जी? कह रही सुना। अरे तू कभी कुछ गलत बोले से? फिर एक काम कर, अपने बड़े से पंख छोड़ के ना छोटा सा पंख निकाल और पंखा साफ कर। तितली बेटा, एक बात बोलूं? ना माँ जी बताओ। देख, मैं थारी माँ जैसी हूँ, तो ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ। बात यह है कि आज जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद थारा यूं लाखा के कमरे में अकेले रहना ठीक ना लगता। अरे तुम तो जाने हो ना गांव वालों को कैसे छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। अरे माँ, आप जो भी बोल रहे हो ना वो बिल्कुल सही से, पर माँ यहाँ गांव का कोई भी आदमी ना सहे, और ये तो अपना घर से, क्या हम अपने घर में भी अब डर के जिएंगे? माँ, जब हमारे दिलों में कुछ भी गलत ना से ना, तो हमें डरने की कोई जरूरत ना से, हम कोई गलत काम ना कर रहे से। हर के माँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे से लाखा। और आप है ना ये बेकार की टेंशन ना लिया करो,
और गांव वाले के सोचे हैं के ना सोचते उसने हमने के परवाह। और वैसे भी लाखा ने तो हर टाइम पे हमारी मदद करी है ना। जब भी मैं मुसीबत में पड़ी सो लाखा हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। तो मैंने भी हर कदम पे लाखा का साथ देना ही पड़ेगा, फिर चाहे खुशी हो चाहे गम हो। हाँ माँ बिल्कुल, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे घर के पंखे साफ करने हो, ये हमेशा हमारा साथ देगी। चलो ठीक है, तुम दोनों सफाई करो, मैं घर के दूसरे काम देख लेती हूँ। ठीक से माँ। चले बिस्ना छोड़ के झाड़ू उठा, लग जा सफाई में। पहले झाड़ू तो लेके आ, चल। थोड़ी मदद करने आई थी मैं, मतलब तुमने कोई उंगली पकड़ा हुआ तो उसका हाथ पकड़ लो। तू ना पकड़ाती, अब पकड़ाया से ना, तू चले किया। क्यों जी पिंकी जी, आप तो ठीक रास्ते पे चल रहे हैं ना, कुछ आ रहा है यार? राणा जी, अगर आपको हमारी याददाश्त पे इतना ही शक है तो आप हमारे को बार बार क्यों पूछ रहे हो? आप गाड़ी से उतर के किसी से भी पूछ लो, किसी फिर का रास्ता किधर से, बता देंगे। अरे नहीं नहीं पिंकी जी, आप भी ना, आपकी नाराजगी अभी तक दूर ना हुई हमारे से ना। आपसे नाराज होके ना बैठूं मैं, वो तो आपने हमारे ऊपर सवालों की बौछारी कर दोगे। और एक तो नालायक चुन्नू मुन्नू ने अभी तक ना कोई मैसेज किया से ना कोई फोन। भगवान ही जाने इसने बड़ों को रास्ते पे छोड़ा भी है या ना। काम हो गया से एजेंट पी, आपको बड़ोजी वहीं पड़ी मिलेंगी जहां से हमने उन्हें उठाया था, यानी कि गांव के बाहर मंदिर वाले रास्ते में एक पेड़ के नीचे। राणा जी, मैंने याद आ गया से, यो ही सही रास्ता से, आप बस चलते रहिए, हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे थे। एक बार बड़ो तुझे अलावत निवास ले चलूं, मेरी सारी परेशानी खत्म। हमें फटाफट पहुंचना है मोटी छोरी के पास, पर ये मिलेगी कहाँ? अरे ये पता तो हमें यही मिला से कि छोरी पुराने मंदिर के पास सड़क किनारे मिली थी। चल जल्दी। जी मैं अंदर आ सकती हूँ? जी क्यों नहीं जी, आइए आइए। ओ जी, मेरा मतलब है कि अब आप यहाँ तक तो आई चुकी हैं, तो पूछने की क्या जरूरत है, आई जाइए ना अंदर। जी माफी मांगती हूँ अगर मैं यूँ बिन बुलाए अंदर आ गई। वो क्या है ना, मैं वरदान जी के लिए एक नया कुर्ता लाई हूँ, तो सोचा प्रज्ञा जी को एक बार दिखाई लाऊं। प्रज्ञा जी देखिए ना। मारे से के पूछना? अरे आप ही को तो पता है वरदान जी की पसंद नापसंद के बारे में, जरा देख के बताइए ना आप, उन्हें पसंद आएगा या नहीं। अरे प्रेमिका जी, आप भी ना क्या करती हैं, ऐसे फीके रंग के कुर्ते किसी को पसंद थोड़ी आते हैं। और किस गधे ने बोला आपको ये खरीदने के लिए? ऐसी चीजें सूट नहीं करती किसी पे। दीदी जी, मैंने ये सुझाव दिया था इन्हें। अरे वो प्रधान जी ने ऐसे हल्के रंग के कपड़े पसंद आवे है ना, आप इनकी बात मत सुनो, ये कुर्ता सही से प्रधान जी के लिए। अब इनको कुछ पता हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, अब आपको पसंद आ गया तो उन्हें भी पसंद आ ही जाएगा। अब मैं वरदान जी के लिए यही लेके जाऊंगी। जी चलती। नमस्ते। चल चल तितली, घर की साफ सफाई तो हो गई,
मैं रसोई में जाके ना देख के आता हूँ कि माँ ने खाना कहाँ तक बनाया, वो खीर। हाँ ठीक से। वैसे कमरा तो जोरदार सज गया लाखा, पर थारी सफाई का ना मन कोई मतलब ना लाग रहा। क्यों? क्या मतलब देख, बड़ो कितने दिन बाद घर आ रही से है ना, फजीवा आवेगी, सब उससे कितने प्यार से मिलेंगे, उसका हाल चाल पूछेंगे। पहले कमला माँ जी, मालती माँ जी, पायल भाभी, फिर बरदान। बड़ों ने तो टाइम में ना मिलेगा, तो मने लागे से थारा नंबर तो कल आवेगा। हाँ तितली, ये बात तो तूने बिल्कुल सही बोली। अरे सब बड़ों को इंतजार में तो पल के बिछाए बैठे से। अरे मन लगता है कि सच में हमारा नंबर तो उसको अकेले मिलने का कल ही आएगा। हाँ यह तो है, पर ना तुम्हारे होते हुए बिल्कुल भी टेंशन ना ले। हाँ देख, तुम्हारा दोस्त है ना, और तन्ने हमारे को हर मुसीबत से निकाला से, तो हमारा टेंशन है। मैंने ना तुम दोनों को मिलाने के लिए एक उपाय सोचा से। अरे साफ साफ बोल, कहानियां ना बना। अरे मैंने यूँ सोचा से कि जैसे ही बड़ो आवेगी ना, तो तू उसने डिनर वाली डेट पर लेके चला जाए। डेट पे? अरे मतलब तुमने कितने जाने की जरूरत ना से, मैं यही कमरे में सारा इंतजाम कर दूंगी, यहाँ पे मेज लगा दूंगी। अरे ये तो कमाल का आइडिया है। जैसी बड़ो आएगी ना तो मैं उसे यहाँ कमरे में ले आऊंगा और खाना खिलाऊंगा। जब कमरे में हम अकेले होंगे, खाना खाएंगे, तो कोई परेशान भी ना करेगा। जी आपकी लाड़ो की क्या जरूरत थी? जी ज़रूरत तो थी। अब उस दिन आपने मेरी जो मदद की, उसका मैं शुक्रिया अदा कभी नहीं कर सकती। अब बल्कि मैं तो कहती हूँ आप ये तोहफा खुद खोल के देख लीजिए, क्या पता आपको पसंद आ जाए। इसको लाने की कोई जरूरत ना थी, आप खामखा परेशान हो गई। लेकिन बरदान जी, बिल्कुल ठीक कह रहा है बरदान, प्रियंका, प्रेमिका जी। बरदान के पास ना ढेर सारी कमीजें हैं, हम कोई कमी ना छोड़ते इसके लिए। इसको किसी और से कोई कमीज लेने की कोई जरूरत ना है। आप एक काम करिए, आप ना इसने कहीं और जाके बेच, ठीक से? नहीं नहीं, मैं बेचने नहीं आई थी, वो तो वरदान जी को मुझे लगा अच्छा लगेगा, तो मन ने लग रहा है कि आप इस सोफे को ना कहीं और ही जाके टिकाइए, बेहतर होगा आपके लिए। फिर प्रेमिका जी, जी आप इसको वापस ना ले जा सकती, क्योंकि इसके अंदर जो कुर्ता है ना, हमारे मनपसंद रंग का है। इसलिए मैं आपका तोहफा धन्यवाद के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। यो प्रेमिका तो हाथ धोके मारे बरदान के पीछे ही पड़ गई है। प्रज्ञा को जलाने वाला यो चक्कर कहीं भारी ना पड़ जाए मारे पे, और यो प्रेमिका बरदान के गले पड़ के उसके गले की हड्डी ना बच जाए। अब प्रेमिका जी, आपका प्रेम प्रसंग माना मतलब है यो तोहफा शोफा हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भाभी, आप भी जाओ, मैंने बहुत काम है, और कोमल दीदी के आने से पहले वो सारा काम निपटाना है। आप जाओ ना, कुछ गड़बड़ ना करना। आप जाओ ना, मैंने काम है, बाद में मिलता हूँ मैं आपसे। बस 5 मिनट की दूरी से फिर हम पहुंच जाएंगे सीधे। पर हमें तो मंजिल यानी कि बड़ो 5 मिनट में ही मिल जाएगी, सड़क के किनारे पड़ी हुई। यो बाएं की तरफ ले लीजिए। पक्का? हाँ। अरे ये तो वही छोरी लागे से, चल।
अरे तो यही छोरी से उठा इसने। जगह तो यही बताया था चुन्नू मुन्नू ने, पर यहाँ तो बड़ो कहीं नजर ही ना आ रही से। कहाँ गायब हो गई बड़ो? हेलो, हाँ जी जी, हाँ जी काम हो गया। ठीक से, ओके। ओए, अरे छोरी ने देख कहीं होश तो ना आ रहा? वो ना जी बेहोश है। ठीक से। अरे रुको 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 नाना जी, रुको रुको। क्या हुआ? पिंकी जी क्या हुआ? क्या हुआ? वो धूप के लिए गर्मी गर्मी उल्टी? पिंकी जी पिंकी जी आप ठीक हो? पिंकी जी लीजिए पानी पीजिए। पिंकी जी देखो, बस थोड़ी देर की बात है। एक बार हम शिविर पहुंच जाए ना, बस बड़ों को लेके फिर तो घर ही जाना है। फिर आपको जितना आराम करना है आप आराम कर लेना। बस ना जी थोड़ी देर और। ठीक हो आप पिंकी जी? अब जाइए, मैं आती हूँ। आ जाओ। अब कौन शिविर में बैठा हमारा इंतजार कर रहा है राणा जी? चुन्नू मुन्नू ने तो मन ने यही ठिकाना बताया था कि बड़ों यही होवेगी, पर वो तो यहाँ दूर दूर तक कहीं नजर ना आ रही से। अब क्या करूं मैं? बड़ो सारे इंतजार में तो हमारा टाइम ही ना कट रहा से। लाख खाते तो मन ने कई बारी धन्यवाद कर दिया, पर आप ते तो धन्यवाद करना रह गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भगवान जी। मैंने पता से कि ये जो भी कुछ हो रहा था ना, सब आपे तो करा रहे सो। हर बार लाखा के जरिए आपे तुम्हारी मदद करो सो। अजब भी मैं मानू सू कि जो भी हो रहा था ना, सब अच्छे के लिए हो रहा था। और एक बात और भगवान जी, मारा दोस्त होने के नाते लाखा ने तो हर बार मारी मदद करी से। हर बार मारे को बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाला से, पर इस बार ना लाखा ने आपकी जरूरत से। बड़ों के बिना घना अकेला महसूस कर रहा से लाखा। आप उसने बड़ों से मिलवा दो ना, जितनी जल्दी हो सके बड़ों ने लाखा के पास भेज दो, ताकि वो दोनों मिलकर
घर में सब कुछ ठीक कर देना। मिलवा दो भगवान जी, अपने सच्चे भक्तों के खातिर इतना तो कर सको ना भगवान जी। हे प्रभु, आप ये छोरी की प्रार्थना सुनिए और ये तीनों बच्चों की मदद करिए। कुछ ऐसा करिए प्रभु के हमारे छोरे लाखा और कोमल की जो जोड़ी से ना, वो हमेशा अटूट बंधन में बंध जाए और तितली का भी भविष्य समझ जाए। बापू जी तो भगवान ने हमारी पुकार सुननी पड़ेगी। क्यों नहीं सुनेंगे? भगवान तेरी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। जीती रहे।